तो कल आने वाली है वीडियो फुटिंग के डिजाइन पे कि फुटिंग को हमें कैसे डिजाइन करना है, उसका साइज, उस पे जो काउंटर लोड ले पाएगी, वो जो लोड आने वाला है कॉलम का वो प्रॉपर स्प्रेड कर पाएगी नहीं, तो उसका डिजाइन, मैनुअल डिजाइन हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा जो आपका कॉलम है उस पे लोड कितना आ रहा है, मतलब टोटल ऊपर से लोड जो आएगा कॉलम पे वो कितना आएगा। फिर अगर वो लोड आ रहा है क्या कॉलम उसको ले पाएगा, कितने बाय कितने का कॉलम हमें रखना है, तो ये डिसाइड हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस काफ़ी आप पहले देख चुके होंगे कि कॉलम का कितना लोड आएगा उस पर और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम साइज कॉलम का। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैंने वो सिंपल करके आपको दिखाया हुआ है, मतलब सिंपल स्टेप्स रहेंगे, 7-8 स्टेप्स इस पहले प्रोसेस में रहेंगे, 7-8 दूसरे में, तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर उसके बाद हम करेंगे फुटिंग का डिजाइन कि फुटिंग वो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है, कंप्लीट वीडियो देखो। पहले हम कर लेते हैं कि कॉलम पे लोड कितने आने वाला है, आपका सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, आपके घर में कितना लोड आएगा कॉलम पे, फिर कॉलम का साइज निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक प्लान है हमारा, ये प्लान आ गया, कोई पकड़ लो 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, जो भी है। एक कॉलम दिए है हमने 4-4 मीटर पे कॉलम दिए हुए हमने, ये 4.5 पे है, 4-4 मीटर पे, ठीक है। एक कॉलम है, इसको छोड़ो, ये पहले ये बता दो, देख लो, देखो ये फुटिंग आ गई हमारी, ये कॉलम आ गया, और उसके बीच ऊपर रहता है हमारा बीम, उसके ऊपर आती है हमारी स्लैब, फिर ब्रिक वर्क, फिर वैसे ही बीम स्लैब, वैसे ही स्टोरी ऊपर ऊपर आती रहती है। तो आज इसको मैं बताऊंगा जो ये कॉलम है इस पे कितना लोड आएगा। अगर मेनली हम देखें ऐसे, अगर हम इसको डिजाइन करना हो, अगर हमें पता करना हो, तो जो सॉफ्टवेयर है उससे प्रॉपरली हम कर सकते हैं। स्टैड प्रो हो गया या ई टैब हो गया, वो मेनली इन्हीं चीजों के लिए बने हैं। लेकिन आप खुद भी ऐसे अप्रोक्स निकाल सकते हो कि इस पे लोड कितने आने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इस कॉलम को पकड़ूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं C1, हमारा ये कॉलम है एक, और देखो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। जो ये कॉलम है इसके एरिया में ये इतना 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 इतना, इसे इसके मतलब हिस्से में पकड़ के चलो तो इतना आ रहा है, तो हम इसके लिए इतना ही करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, एक थंब रूल बता दूंगा, आप इसमें से इतना निकाल लोगे, बाकी जो भी आएगा ऊपर 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, सबका आप इजिली निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टाइप ऑफ लोड, मतलब लोड कौन कौन सा हमें इसमें आता है, आपको कौन कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले आ गया सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, जो खुद का वेट होगा कॉलम का, वो इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। मतलब देखो एक जो कॉलम है वो सेम ही जाएगा, दो अगर डिप्लेक्स बना रहे हैं या 3 स्टोरी का तो सेम ही कॉलम रखते हैं लगातार। तो एक कॉलम का एक का निकाल लेंगे, बाकी जितनी स्टोरी होंगी उसको नंबर ऑफ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चीज निकालनी है सेल्फ वेट ऑफ बीम पर रनिंग मीटर, जो बीम होगा उसका सेल्फ वेट निकाल देंगे, उसमें सरिया का वेट, कंक्रीट का वेट वो निकाल लेंगे। फिर अगला निकालना है लोड ऑफ वॉल पर रनिंग मीटर, जो वॉल बनाई है हमने उसके ऊपर, उसको हम निकाल लेंगे। फिर निकाल लेंगे स्लैब, ठीक है, हो गया। स्लैब में क्या आ जाएगा, हमारा डेड लोड खुद का, उसका लाइव लोड जो उस पे आदमी चलेगा बाद में, या जो कुछ सामान रखोगे वो लाइव लोड आ गया, और उसका सेल्फ वेट ये आ गया। तो स्टार्ट करता हूं। अभी एक चीज पकड़ लेना, ये हमेशा याद रखना, आपके काम काफी आएगा, साइड पे भी काम आएगा, ऐसे भी। अब अगर सिविल इंजीनियर हो तो ये आपकी जरूरी है, डेंसिटी किसी चीज की, ये डेंसिटी आपको पकड़ लेनी है, हर चीज की रट्टा मार लो उस चीज को। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, जो सेल्फ वेट होता है कंक्रीट का, वो कितना होता है 2400 kg पर MQ, याद रखना जी। अगर वो RCC है तो वो होगा 2500 kg पर MQ। सेल्फ वेट ऑफ स्टील का कितना होता है 7850 kg पर MQ, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अभी बढ़ते हैं हम अगला। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक डुप्लेक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 300 बाय 300 का कॉलम दे दिया मैंने, 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम हमारा आ गया, और उसमें मैं M20 कंक्रीट यूज कर रहा हूं, और कॉलम के लिए 1% स्टील यूज कर रहा हूं, और हाइट मैंने कॉलम की रखी है 3.2, जो मेनली हमारी रहती है 3.2, ये पकड़ ली मैंने, ठीक है। अभी सबसे पहले किसका है, हमने निकालना है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये है हमारा सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। तो ये फार्मूला पहले रट लो, ये हर जगह काम आएगा। मेरी कम से कम 300-400 वीडियो, उसमें से 200 वीडियो में ये फार्मूला यूज हुआ है। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये बहुत काम आता है, इसको घुमा फिरा के हर चीज निकलती है इससे। तो वेट, वॉल्यूम निकालना है हमने, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 300 बाय 3, कॉलम है हमारा 300 बाय 300 का, 300 और हाइट कितनी थी 3.2 इंटू डेंसिटी, क्या था वॉल्यूम ये आ गया, डेंसिटी ये आ गया।
तो हमारा वॉल्यूम कितना है 0.288 इंटू उसकी डेंसिटी निकल गया। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 691 kg अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया। हमारा उसका वेट कितना आ गया, सेल्फ वेट, कॉलम का सेल्फ वेट कितना आ गया 700 kg हमारा सेल्फ वेट हो गया एक कॉलम एक फ्लोर का। देखो एक फ्लोर ए हो गया, फिर ए फ्लोर होगा, फिर ऊपर कॉलम होगा। अगर 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये आ गया ए, ऐसे एक का निकल गया तो तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा अगर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो स्टील लगेगा वो कितना मैंने लिया था 1%, हम स्टील मेनली यूज करते हैं। तो 1% इंटू किसका, 1% किसका, जो हमारा वॉल्यूम आया वो कंक्रीट का, इंटू 0.288 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी, वो सेम हो गया वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया। तो आगे हमारा 22.6। देखो जो जो मैं करते जा रहा हूं फॉलो स्टेप करो, एक बार इसको साथ साथ में लिख देना, नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। 22.6 अप्रोक्स कर लिए 25 kg, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया कंक्रीट का और स्टील का 725 kg का हो गया। और आईएस कोड में भी कहा है जो हमारा कॉलम का हम लेते हैं डिजाइन के लिए वो 10 किलो न्यूटन से 15 किलो न्यूटन हम लेते हैं। हमारा अप्रोक्स कितना आ गया 7.1 किलो न्यूटन आ गया, क्योंकि हमारा डिप्लेक्स छोटा है और हमारा 7.1 किलो न्यूटन आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बीम की तरफ। कॉलम हो गया हमारा, अभी आते हैं हम बीम की तरफ। बीम में क्या है, देखो 230 बाई 450 mm का मैंने बीम ले लिया, मतलब उसकी विड्थ मेरी 230 है और डेप्थ उसकी 450 है। तो सबसे पहले इसका भी सेम हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। 0.230, 0.50, 1 मीटर के लिए, देखो मैंने 1 मीटर के लिए ले रहा हूं। जैसे मैंने बताया था अगर हमारा 4 मीटर का ए है, अगर 1 मीटर के लिए निकाल लिया तो अगर 4 मीटर है तो हमारा होगा 2 इसके भाग में आएगा। अगर ऐसे हम पकड़ के चलें 2 इसके भाग में, 1 मीटर का निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो दोनों का निकल जाएगा। तो 1 मीटर का मैं निकाल के आपको बता देता हूं। वॉल्यूम निकालना है 0.230, 0.40, 1 मीटर के लिए ले लिया, हमारा आ गया 0.138 m3। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम वेट की तरफ। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये पकड़ के रखना है ये चीज। वॉल्यूम हमारा आ गया ये इंटू उसका डेंसिटी किसकी, कंक्रीट की, वो हो गया हमारा 33.1 kg हो गया। अभी क्या है, इसमें हमने स्टील भी यूज किया, बीम आ गया हमारा। अभी इसमें जो स्टील यूज किया हमने इसमें वो कितना परसेंट किया, 2.1% हम बीम में स्टील ले रहे हैं। डिप्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। तो उसका वेट निकालने के लिए क्या है, जो हमारा कंक्रीट आया होगा उसका 2.1% लेना है। मतलब ये आ गया हमारा वॉल्यूम इंटू 2.1 उसका परसेंट इंटू 7850, तो वो हो गया हमारा 22.8 kg, मतलब अप्रोक्स हो गया हमारा 23 kg हमारा वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। टोटल कर देंगे हम इसे, ये हो गया हमारा 33.1 ये कंक्रीट का प्लस 23 हमारा स्टील का, तो 356 kg पर मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से लिए हमने। मतलब जैसे मैंने बताया 4 मीटर था, 1 मीटर का हमारा 356 आ गया, तो टोटल बीम का कितना होगा, पूरे 4 मीटर बीम का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, हम बढ़ते हैं स्लैब की तरफ। स्लैब क्या कहती है, स्लैब का हमारा 1-1 मीटर का निकाल देते हैं हम, मतलब 1 मीटर का निकाल देंगे, बाकी जितनी हमारी स्लैब होगी उतने का हमारा निकल जाएगा। तो उसका सबसे पहले निकालना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, और उसकी मैंने डेप्थ रखी है और थिकनेस रखी है, वो रखी है 6 इंच या 125 mm या 0.125 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम आया 0.125। तो फार्मूला सेम क्या है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें मैं क्या करता हूं 2500 ले लेता हूं, क्योंकि हमने स्टील इसमें ले लिया है, तो 2500 हमने ले लिया, नहीं तो 2400 भी आप ले सकते हो, लेकिन 2500 लो, सेफ रहेगा। तो जो वो आ गया हमारा 312.5 kg अप्रोक्स हो गया हमारा 3 किलो न्यूटन, 3.60 किलो न्यूटन। अभी क्या है, देखो जो हमारी स्लैब होगी उसके ऊपर हमारी वो भी आएगी, फिनिशिंग आएगी, मतलब टाइल आ गई या उस पे मार्बल आ गया, तो उसका लोड जो आईएस कोड कहता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर आपको ले लेना है। ठीक है, तो मीटर स्केल ले लेना है। ठीक है, तो जो लाइव लोड होगा उस पे वो होगा हमारा 2 किलो न्यूटन आपने ले लिया। ये हमें आईएस कोड में ने भी मेंशन किया है, 1 किलो न्यूटन इसके लिए फिनिशिंग लोड, और लाइव लोड हो गया 2 किलो न्यूटन। तो टोटल हमारा स्लैब का कितना हो गया 3.06, ये प्लस हमारा फिनिशिंग का प्लस 2 किलो न्यूटन हो गया, 6.6 किलो न्यूटन हमारा स्लैब का हो गया। ठीक है, देखो कॉलम हो गया उसका, फिर उसके ऊपर बीम था, जो बीम हो गया, अभी हमारी स्लैब हो गई, तो उसके ऊपर हम ब्रिक ले लेते हैं अभी। तो ब्रिक का क्या है, देखो ब्रिक क्या कहती है, देखो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है, हम फ्रेम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, तो मोस्टली हमारी 150 mm की वॉल होती है। तो 150 mm पकड़ के चलूं मैं अगर, तो उसकी हाइट ले ली मैं
ये वाल आ गई हमारी 150 mm की, हाइट उसकी आ गई 3.1 और ऐसे मैं ले लेता हूँ 1 मीटर। बाकी आपकी जितनी लंबी वॉल होगी आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो उसको निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू 0.150 इंटू 1 हाइट लेंथ इंटू हाइट, ये आ गया वॉल्यूम 0.465। अभी वेट निकालना है उसका, तो उसका सेल्फ वेट जो होता है मतलब इस एक वॉल का, तो वो होता है हमारा 2000, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और उसकी 150, तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है 2 मीटर। तो वेट कितना हो गया 0.65, ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वो हो गया हमारा 930 केजी पर मीटर, अप्रॉक्स ले लो 9.1 किलोमीटर। और इसमें मैं एक चीज सुजेस्ट करूंगा आपको, डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो वो सस्ते हैं, बेस्ट हैं और उनका वेट काफी कम होता है। वो मतलब अगर यहाँ इसका 9.1 किलो न्यूटन हो रहा है, वो आपका 4 से 5 किलो न्यूटन पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 4 से 7 किलो न्यूटन आपका पड़ता है 1 मीटर के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा, देखो उसमें हमारा कॉलम भी आ गया, बीम भी आ गया, स्लैब भी आ गई, सब आ गया। अभी क्या है, देखो जैसे जैसे आपका होगा ना, ये एक फंडा था आपको सिखाने का। उसके बाद आप जितना आपका फ्लोर होगे, जितने आपकी बीम का लंबाई होगी, वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, इजिली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि एक कॉलम पे कितना आएगा। जब ये हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हमारा टोटल आया, हमारा मैंने सबको टोटल किया, जो हमारा आया 26 किलो न्यूटन, तो उसमें आपको सेफ्टी फैक्टर ले लेना है 456 के हिसाब से 1.5 गुना ज्यादा। मतलब आपको दिखाना है कि जो कॉलम है उस पे लोड 26 किलो न्यूटन नहीं पड़ रहा है, सेफ्टी फैक्टर के हिसाब 39 किलो न्यूटन पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको कॉलम डिजाइन करना होता है कि सेफ्टी रहे। बाय फ्यूचर अगर लाइव लोड बढ़ा या कुछ एक्सटेंशन किया आपने, तो वो भी वो बेयर कर ले। देखो ये पहला स्टेप हो गया कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि लोड टोटल कितना बनता है हमारे कॉलम पे। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम साइज देते हैं, उसको लगा लो 300 बाई 300 का दिया, इतना सरिया डाला, क्या वो लोड वो काउंटर कर पाएगा, या हमें सरिया का डाया बढ़ाना पड़ेगा या साइज बढ़ाना पड़ेगा? इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं मैन्युअली, फिर हम फुटिंग का डिजाइन वैसे भी कल करने ही वाले हैं। एक कॉलम है ये मेरा, एक किसी भी घर का एक कॉलम है, 600 किलो न्यूटन उस पर लोड पड़ रहा है। मतलब लोड कैसे आया ये 600 किलो न्यूटन, ये हमने पहले एक वीडियो डाल चुका हूं मैं इस पे, जिसमें मैंने बताया था कि एक कॉलम पे कितना लोड आएगा आपके घर का, वो कैसे निकालेंगे, वो देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये 600 किलो न्यूटन एक कॉलम है, उस पे लोड आ रहा है। और कॉलम का साइज मैंने रखा है 300 mm बाय 300 mm या 12 इंच बाय 12 इंच का हमारा कॉलम है। और उसमें हमने 4 सरिया 20 डाया का दिया हुआ है, ये 4 सरिया आ गया 20 डाया। और जो ग्रेड हमने यूज किया उसमें M20 ग्रेड हमने उसमें यूज किया, मतलब जो कंक्रीट उसमें रहेगा वो M20 का माल उसमें हम भराई करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको। फिर फार्मूले की तरफ आते हैं। पहले फार्मूला देख लो, डरना मत, सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ देखने में खराब लग रहा है लेकिन सिंपल है ये। देख लो फार्मूला दिख गया। अभी मैं दिखाता हूं ये क्या है। 0.4 FCK AC FY ASC, ये थोड़े ऐसे देखने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे। देखो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, FCK क्या हो गया मैं बता दूं पहले। FCK हो गया जो भी ग्रेड का आप कंक्रीट यूज करोगे। इधर हमने M20 किया है तो M20 हम करें लिखेंगे, वहां M30 कर रहे हो, M25 कर रहे हो, M15 कर रहे हो, कोई भी ग्रेड यूज कर रहे हो वो यहां हमने डाला। फिर दूसरी चीज आती है AC। AC क्या है, ये है एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब ये आ गया। फिर इसको निकालने के लिए AC हमें कहां से मिलेगा, AG माइनस ASC। AG क्या हो गया, इसका ग्रॉस एरिया हो गया कॉलम का। और ASC क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील, जो भी हम उसमें यूज करेंगे। मैं बताता हूं आगे कैसे निकालना है। और बाकी बचा FY क्या हो गया, जो भी ग्रेड आप यूज कर रहे हो, 415 20 डाया का हम यूज कर रहे हैं, ये याद रखना। ये आपको कहां से मिल जाएंगी चीजें, देखो कंक्रीट का भी आपको पता चल जाएगा कौन सा यूज कर रहे हो। और जो सरिया आप ले आए हो साइड 415 है, 500 है, 550 है, जो भी है वो आप लेके आए हो, उससे पता चल जाएगा। सुबह वाली वीडियो में मैंने ये चीजें बताई हुई हैं सब, कि ग्रेड कैसे देखने, क्या क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं हम अपने फॉर्मूले। सबसे पहले क्या है, AG निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेगा हम, वो निकलेगा हमारा जितने बाई जितने का कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकालना है। 300 बाई 300 हो गया 90,000 mm²। ये निकल गया। स्टेप फॉलो करते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। ये हो गया 90,000 mm²। फिर आते हैं ASC, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, π/4 r²। और 4 कहां से, कितना नग है, जितने आपने नग उसमें सरिया डाला है 1 2 3 4, तो वो आ गया 4 इंटू π/4 इंटू
आर स्केयर। आर क्या है हमारा, जो हम डाया यूज कर रहे हैं सरिये का, 20 डाया कर रहे हैं, उसका स्केयर कर देना। ठीक है, नोट कर लो, ये हो गया। वो आ गया हमारा 1256 mm स्केयर। क्लियर, ये हो गया। अभी बढ़ते हैं हम नीचे, हमें चाहिए क्या, एसी। एसी कहां से आएगा, 9000, ये आ गया हमारा एजी माइनस एएससी। एएससी कितना आया था, 1256, इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 88744 mm स्केयर। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हम फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। देखो कितना इजी था, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। पीयू, अभी जो फार्मूला 0.4 एफसीके क्या बताया मैंने, ग्रेड यूज करोगे। अगर 30 करते तो 30 आना था, हम 20 कर रहे हैं तो 20 आया। इनटू एसी क्या निकला हमारा, एसी था ना, एसी निकला हमारा 88744 mm स्केयर, तो ए कर दिया हमने। फिर हमारा है प्लस ये 0.62 इंटू एफ वाई क्या था, मैंने कहा था हम 415 यहां यूज कर रहे हैं। जहां आप 500 यूज करोगे वहां 500 लिख देना, जहां 550 तो वो लिखना होता है। तो हम 415 कर रहे हैं, 415 इंटू एएससी क्या निकला हमारा, एएससी आया हमारा 1256, ये डाल दिया 1256। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके हमारा आ गया पीयू 102269 किलोमीटर। मतलब निकल गया कि हमारे उस कॉलम पे इतना लोड वो कॉलम बेयर कर सकता है। कितना, इतना। और हमने पढ़ कितना रहा उस पर, 600 किलोमीटर। तो मतलब ये कॉलम उस लोड को बेयर कर लेगा, ये कॉलम फेल नहीं होगा अगर 600 किलोमीटर इस पे पड़ेगा। क्यों नहीं फेल होगा, क्योंकि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है 102269, एक्चुअल लोड इतना ये उठा लेता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है। अगर आप अपना खुद का सोच रहे हो कि हम स्टार्ट करते हैं खुद का बिजनेस, प्लान वगैरह बनाना, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट उन चीजों के लिए, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइस।